नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। और बड़ी खबर आ रही है, बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे बीच सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। बड़े ही दुख भरी खबर आपके सामने आ रही है। नहीं रहे हमारे बीच सीडीएस बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। उनकी भी खबर आ रही है कि उनका भी निधन हो गया। पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वायुसेना ने मौत की पुष्टि की है। वायुसेना ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे बीच देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो ये बड़ी ही दुख की खबर है, साथ ही उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, उनके साथ 13 लोग भी मौजूद थे जिनकी निधन की खबर आ रही है। परिवार के साथ साथ देश के लिए भी बड़ी ही दुखद खबर है। देखिए, बेहद दुखद खबर है हुज़ैफा। जिस तरीके की स्थिति अभी वर्तमान में दिखी है वो पूरे देश के लिए एक परेशानी, एक बेहद दुखद, एक चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत न सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तीनों सेनाओं को एक तरह से उसमें समन्वय करते थे, उसकी रणनीतिक भूमिका में एक मुख्य भूमिका अदा किया करते थे, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में जिन चुनौतियों का सामना देश कर रहा है चीन और पाकिस्तान की तरफ से, और साथ ही साथ कुछ स्ट्रैटेजिक फ्रेंड्स जो है वो भारत से किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जहां तक आर्मी के दृष्टिकोण का या रक्षा के दृष्टिकोण का मामला है, उन सभी मुद्दों पर सीडीएस बिपिन रावत किस तरीके से एक बड़ी भूमिका अदा करते थे रक्षा मंत्री के साथ और पीएमओ के साथ, वो किसी से छिपा नहीं है। और वो देश के पहले सीडीएस थे और जिस तरीके की स्थिति उनकी व्यक्तिगत तौर पर इस भूमिका में थी, उसे किसी भी तरीके से झुठलाया नहीं जा सकता हुज़ैफा। और एक बहुत ही बड़ी क्षति है। हालांकि हमारे देश में बहुत ही अनुभवी और जाने माने विशेषज्ञ हैं सेना के क्षेत्र में, ऐसा नहीं है, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत पहले ही इस भूमिका में जो भूमिका वो अदा कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद, क्योंकि वो भारतीय सेना के प्रमुख भी रहे हैं, और उनको ये तमाम अनुभव था कि किस तरीके से दो देशों के साथ अगर एक साथ युद्ध लड़ना हो या उनमें उनको चेक एंड बैलेंस करना हो, तो आर्मी के दृष्टिकोण से वो बहुत ही बड़े रणनीतिकार थे। उनका यूं चले जाना, इस तरीके से हादसे में यूं चले जाना पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। जहां तक इस खबर की बात है तो ये खबर हालांकि 2 घंटे पहले मुझे किसी एक आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हमारी फोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन चूंकि सीडीएस का एक बड़ा पद होता है, औपचारिक घोषणाओं को करने में समय लगता है, इसलिए ये क्लियर नहीं किया जा रहा था। लेकिन हम आपको हुज़ैफा बता देना चाहते हैं कि जो तस्वीरें आई और जो खबर आई कुन्नूर के जिस इलाके में जिस पहाड़ी से टकरा करके ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था चॉपर, उसमें किसी भी स्थिति में बचने का किसी का कोई सवाल नहीं होता। जहां तक आपसे हम सारे समाचार चैनलों में 13 शवों के शिनाख्त या पुष्टि होने की बात कही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि शवों की पहचान भी बड़े मुश्किल से हुई होगी, जिस तरह से आग का गोला बना था ये चॉपर, तो किसी भी स्थिति में बचना उनका नामुमकिन था। लेकिन हाँ, देश दुआएं कर रहा था जब कयास लगाए जा रहे थे कि जनरल बिपिन रावत कुछ उनको चोटें आई हैं, कुछ ऐसा हुआ। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही खबर सुना, हमने इस संदर्भ में कुछ 1-2 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से बात की और उनको भी कुछ जानकारी मिल रही थी, और जो अनुभव के आधार पर किसी भी कीमत पर जनरल बिपिन रावत का बचना मुमकिन नहीं था, क्योंकि चॉपर एक अच्छे ऊंचाई पर जाकर के और वो पहाड़ी से टकराया है और वो क्रैश हुआ। बहरहाल दुर्घटनाएं और ये सब दैवी कृपा से होती हैं, उसी के आधार पर ये दुर्घटना हुई है। पत्नी समेत जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो एक वीर पुरुष थे और
जिस तरीके से उन्होंने देश की सेवा एक आर्मी चीफ के रूप में, सीडीएस के रूप में और एक रणनीतिकार के रूप में, हुज़ैफा उसे भुलाया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। वो भी इन परिस्थितियों में जब वो एक बड़े स्तंभ बन गए थे, खास करके आर्मी डिफेंस को लेकर के और डिफेंस तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय को लेकर के, और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे एक रणनीतिकार थे। तो वो एक अनुभवी विद्वान आर्मी चीफ के साथ साथ सीडीएस थे। तो उनका यूं चले जाना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और बहुत ही ज्यादा दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जिस तरीके से एक वीर पुरुष की तरह वो भारत की आन बान शान बन करके रहे और अपनी भूमिका अदा की माँ भारती के लिए, निश्चित रूप से माँ भारती को भी अपने इस लाल पर गर्व होगा। पूरा देश इस समय सत्ते में है, बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन हाँ, ये तो होता रहता है क्योंकि आर्मी से जुड़े हुए थे। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। निश्चित रूप से किसी ऐसे दौरे पर वो थे जहां ये दुर्घटना हुई है। हालांकि ये व्यक्तिगत दौरे से भी कुछ लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन जनरल बिपिन रावत बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एक आर्मी चीफ के साथ साथ सीडीएस थे। तो वो कोई भी यात्रा या कोई भी मूवमेंट बस यूं ही नहीं किया करते थे। कुछ आर्मी अधिकारियों के माध्यम से मैं बहुत नजदीकी तौर पर जनरल बिपिन रावत के कार्यशैली को जानता और समझता रहा हूँ, और ये दुखद कुछ भी इस समय कहना हुज़ैफा, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। जी जी बिल्कुल सर। सर जैसे चॉपर का जिक्र हो रहा था, MI-17 जो चॉपर है उसका, ये जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें बताया जाता है कि उसमें ईंधन की मात्रा एक तो ज़्यादा होती है, और दूसरा सर उसकी जहाँ तक खबरें आ रही थी, जो पिछले उसका रिकॉर्ड उठा के देखे तो पिछले 5 सालों में 6 बार उस MI-17 के हादसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से चूक भी हो सकती है यानी। देखिए, ये इस तरह की तकनीकी खामियां या चूक ये बहुत ही सामान्य बात है। वैसे MI-17 इस तरह का हेलीकॉप्टर है कि जिसको आप यूं ही बहुत कमजोर या सुरक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण ऐसा नहीं रहा, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि MI-17 हेलीकॉप्टर सेना के द्वारा, वायुसेना के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता रहा है और उसमें ऐसी समस्या नहीं थी। देखिए, ये हादसा था, उसकी कुछ तकनीकी खामियां उस समय जब ये चॉपर उड़ा है हो सकती है और वो मूवमेंट पर था उस समय हो सकती है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के रख रखाव या उसके ताकत या उस पर इन सब पे सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन हुज़ैफा, ये बहुत गैर जरूरी होता है। इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है। ये दुर्घटना हुआ है और उस दुर्घटना में अपूर्णीय क्षति हुई है, बात सिर्फ इतनी है। हाँ, एक बात जरूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चूंकि इसमें ईंधन ज्यादा होता है। जी जी जिस जी जी ये बिल्कुल सही है, और इसी कारण से मैंने कहा ना कि वो जो क्रैश हुआ है, जो आग का गोला बना है हेलीकॉप्टर, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बच ही नहीं सकता। इससे जनरल बिपिन रावत तो किसी भी कीमत पर हमारे बीच नहीं आ सकते थे। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, औपचारिकताओं और बंदिशों का मामला होता है और कुछ पाबंदियां होती हैं, तुरंत घोषणाएं नहीं की जा सकती है। कयास लग रहे थे, जनरल बिपिन रावत की अंततः घोषणा कर दी गई है कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस ट्वीट करके उसकी पुष्टि कर दी है। सीसीएस की बैठक होने वाली है और उस बैठक में आगे प्रधानमंत्री का निर्णय होगा कि कौन सीडीएस का पद संभालेगा, क्योंकि सीडीएस का पद इस समय बहुत महत्वपूर्ण है हुज़ैफा। उसको बहुत समय तक या ज्यादा दिन तक उसको खाली नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सर, उनके बड़े बड़े काम हैं, जैसे आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बड़े इनके बारे में इल्म भी है। उनके जैसे मैं कुछ काम है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, जिससे काफ़ी मतलब आप इसके बारे में कुछ क्या कहें? देखिए हुज़ैफा, मैं आपको बहुत साफ तौर पे बता दूं कि जनरल बिपिन रावत तीनों से मतलब थल सेना से वो ज्यादातर रहे हैं और थल सेना के ही वो व्यक्ति थे। तो उस पैदल सेना के इन्फेंट्री से लेकर के उस हर कोर में उन्होंने काम किया था। पहली बात तो ये स्पष्ट कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो कमांडोज की भी ट्रेनिंग कुछ समय तक के लिए किया था उन्होंने। गुरिल्ला युद्ध को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थितियों को और कुछ ऐसे जो छापामार युद्ध की जो कार्यप्रणाली होती है, उस शैली को भी वो जानते थे। जनरल बिपिन रावत ऑल इन ऑल एंड मास्टर थे
तो उनके इस अनुभव के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और वो इन सारे विभागों को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करते थे, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही जल्दी वो वरिष्ठ पदों पर आते गए, इसलिए उनका अनुभव जुड़ता गया। और सेना के बदल सेना का जहाँ तक संबंध है, आर्मी का जहाँ तक संबंध है, वो हर एक ब्रांच में जाकर के काम किए हुए थे, इसलिए उनके अनुभव के बारे में तो कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता हो जैसा। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से वो काबिल थे तो कहीं ना कहीं बड़ा ही नुकसान हुआ है, तो बड़े बड़े काम किए। लेकिन सर एक दिवाकर जी, एक और सवाल निकल कर आता है कि जैसे सवाल उठ रहे हैं कि बताया जा रहा था कि वेदर को लेकर भी एक हुआ था कि जैसा घना कोहरा था, उसी वजह से ये दुर्घटना हुई है। साथ ही जो लोग थे, 14 लोग सवार थे, उनमें से भी 13 की पुष्टि हुई है। तो कहीं ना कहीं इस दुर्घटना में वेदर का भी कोई वो चीज़ निकल के वेदर से हुई है या तकनीकी कोई खामियां नजर आई है उसमें, आप किस नजरिए से? हुज़ैफ़ा, मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि ये हमारे एक कयास होते हैं, एक हमारी पत्रकार बिरादरी में एक कयास लगा करके हर एक मुख्य पहलुओं पर लिखने की, या उसको सोशल मीडिया का समय है उस पर कयास लगा करके बोलने की। देखिए, वेदर और तकनीकी दो ऐसी चीजें होती हैं जो खामियां होती ही होती हैं। अगर कोई दुर्घटना है तो यही खामी होगी, इसके अतिरिक्त तो खामी होगी नहीं। आप देखें, कहीं आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, का एक मौसम खराब हुआ और गाड़ी में कोई खराबी आई, कोई दुर्घटना हुआ तो हुआ। सेम यही बातें होती हैं। देखिए, जनरल बिपिन रावत वहां गए थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो इस दौरे के महत्व को समझिए। हालांकि वो पत्नी के साथ गए थे, कहा जा सकता है, हो सकता है उनका व्यक्तिगत दौरा भी रहा, लेकिन जनरल बिपिन रावत बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोचते विचारते थे, क्योंकि उनको पीएमओ और जो सीडीएस की जिस भूमिका में थे, वो पीएमओ से लेकर के रक्षा मंत्रालय तक उनको बहुत महत्व मिलता था। और आज जो वर्तमान स्थिति है, वो किसी भी जगह जाकर के जिस भूमिका में और जो रणनीति किसी भी सेनाध्यक्ष के साथ या किसी कोर कमांडर्स के साथ वो करते, वो बहुत ही छिपा करके रखा जाता रहा। और किस दौरे पर थे, क्या थे और उनको किस तरह का मूवमेंट करना था, इन सारी स्थितियों में अगर कोई मौसम की खराबी होती है, वो आर्मी के चीफ रहे हैं, वो सीडीएस रहे हैं, आर्मी के जवान जो होता है वो बेसिक आर्मी का जवान ही होता है हुज़ैफ़ा। तो इन मामलों में ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्थिति थी, वहां पर मौसम खराब था, अगर मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर न उड़ाया जाता, ये कयास लगाए जाते हैं। निश्चित रूप से इन दोनों की भूमिका रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। वहां तकनीकी खराबी जरूर आई होगी, हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे, जो पायलट थे, उनसे डिसबैलेंस हुआ, वो नहीं संभाल पाए कुछ चीजें, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी तकनीकी खराबी जो MI-17 में पिछले 5-6 बार के दुर्घटनाओं में वही आई है, तो निश्चित रूप से एक खामी कही जा सकती है। लेकिन आर्मी के बड़े अधिकारी की तरफ से ये सब कुछ यूज किया जा रहा था, हेलीकॉप्टर, ये सब बहुत जांच परख के ऐसा किया जाता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपदा की स्थिति आई है पूरे देश के सामने, और ये दुर्घटना होना था, ये हादसा होना था, और ऐसा हुआ है। लेकिन तकनीकी पहलुओं, मौसम के अन्य पहलुओं पर इन पे कयास और इस पर चर्चा होगी। जांच की तो कोई ऐसी बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ, एक प्राइमरली जांच तो इस बात की होगी कि आखिर में क्रैश कैसे हुआ ये विमान, जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर। जी बिल्कुल। सर दिवाकर जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि वैसे हमें सब बिपिन रावत पर सबको गर्व है, पूरे देशवासियों को गर्व है जो उन्होंने देश के लिए किया है। साथ ही मैं आपसे और जानकारी चाहूँगा कि उनका कुछ ऐसा वाक़या जो देशवासियों को ना इल्म हो उसका, आपको जैसे आप काफ़ी अनुभवी हैं, आपको उस चीज़ के बारे में इल्म हो, तो आप कुछ ऐसी बात बताइए जिससे दर्शकों को इस बारे में जानकारी भी मिले। जनरल बिपिन रावत हमेशा फर्म और डिटरमिन्ड एक सैन्य अधिकारी थे। वो हमेशा वॉर का जहाँ तक संबंध था, उसमें आक्रमण को ज्यादा महत्व देते थे, ये एकदम क्लियर जानिए। और चूंकि वो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, तो वो एक जो पहाड़ी जोश है वो उनके अंदर बचपन से था, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा स्टूडियस थे। तो वो इस तरह की बातों का जिक्र जब भी आर्मी का होता है, और सबसे बड़ी बात है हुज़ैफ़ा, वो बहुत ज्यादा बयान नहीं देते थे। जी। इसलिए उनके बारे में बुक्स के जरिए और कुछ ऐसे स्पॉट पर जब हम लोगों ने कवरेज भी किया एक दो बार, तो कुछ अधिकारी, आप जैसे उनके साथ ही काम किए हुए एक तो कर्नल रैंक के रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, बताते हैं, और आप भी जानते हैं उन सबको, वो हम लोगों के साथ जुड़ते भी हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जनरल बिपिन रावत साहब बहुत ही नेक इंसान थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो कम बोलते थे,
बहुत मतलब आर्मी के रंग ढंग में ही वो रंगे रहते थे। ये इसलिए वो बहुत ज्यादा बयान नहीं देते थे, लेकिन वो एक बात तभी ऐसे जो उनके साथ काम किए हुए रिटायर्ड हुए अधिकारी हैं वो ये बताते थे कि वो आक्रमण में हमेशा वो एग्रेशन को ज्यादा महत्व देते थे, और एग्रेशन का जो तौर तरीका था उसमें वो रणनीति बहुत अच्छी से बनाते थे, अच्छी तरीके से। तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से आर्मी को अपनी सेवाएं दी, और शायद यही कारण था कि वो अच्छे रणनीतिकार न होते तो देश के पहले सीडीएस न होते। जी बिल्कुल। तो इसलिए आप जाने कि वो एक अच्छे आर्मी अधिकारी के साथ साथ बहुत बड़े रणनीतिकार थे, न सिर्फ अच्छे बल्कि बहुत बड़े रणनीतिकार थे। और कई सदस्य देश जो भारत के दोस्त हैं उनके साथ भी एक रणनीतिक सहयोग और आर्मी के अनुभवों का आदान प्रदान सीडीएस बिपिन रावत बाकायदा किया करते थे। तो वो बहुत ज्यादा अनुभवी थे, जिसके बारे में तो ये कहा ही जा सकता है कि देश ने एक महान आर्मी अधिकारी को खो दिया है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, एक महान अधिकारी को, एक महान बिपिन रावत को देश ने खो दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह, जो आपको बता दें कि बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर था उसमें 14 लोग सवार थे, जिसके बाद आपको बता दें कि 13 शवों की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।